पाठ 8 विशेषण। प्रेरित, तुम ये मोटी किताब 2 लाल पेंसिल लेकर कहाँ जा रहे हो? और जिज्ञासा, तुमने छोटी सी बोतल में थोड़ा सा पानी क्यों लिया है? नाना जी, हम आप ही के पास आ रहे हैं। नाना जी ने प्रेरित और जिज्ञासा के पास कुछ सामान देखा तो पहले उनसे पूछा और फिर उन्हें समझाया कि जिज्ञासा और प्रेरित, तुम्हारे पास ये किताब कैसी है? उन्होंने बताया, मोटी। कितनी है? उन्होंने बताया, 1। पेंसिलें कैसी हैं? उन्होंने बताया, लाल। कितनी है? उन्होंने बताया, 2। बोतल कैसी है? उन्होंने बताया, छोटी सी। बोतल में पानी कितना है? उन्होंने बताया, थोड़ा सा। ये सभी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अतः संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये भी समझें, विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना से प्रश्न पूछा जाता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उस संज्ञा को विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण, विशेष्य संज्ञा, मोटी किताब, लाल पेंसिल, छोटी सी बोतल। अब नाना जी ने समझाया कि हर संज्ञा या सर्वनाम की अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती है। इस तरह विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार, अवस्था आदि के बारे में पता चले, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे नया, पुराना, ताजा, बासी, गीला, सूखा, पहाड़ी, चौड़ा, चौकोर, गोल आदि। यह नई कमीज है, यह बासी खाना मत खाओ। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या या गिनती का पता चल सके, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 7, तिगुना, पहला, चौथा, कुछ। नवीन पहली कक्षा में पढ़ता है, कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या को बताते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2, 10, 5वां, 2000 आदि। 2 चिड़ियां उड़ रही हैं, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, असंख्य आदि। कुछ लोग जा रहे हैं, पेड़ों पर कई पक्षी बैठे हैं। आगे नाना जी ने समझाया कि तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी वस्तु की मापतौल अर्थात मात्रा का पता चले, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ मापतौल या मात्रा निश्चित होती है और कुछ अनिश्चित होती है। इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मापतौल अर्थात मात्रा का पता चले, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर, 1 मीटर, 4 किलो आदि। अनामिका ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, 2 लीटर तेल दे दो। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी वस्तु के निश्चित मापतौल अर्थात मात्रा का पता ना चल सके, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, कुछ, बहुत आदि। मैं पानी में थोड़ा सा शहद डालकर पीता हूँ, नमिता के पास बहुत पैसा है। चौथा सर्वनामिक विशेषण,
जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, इस आदि। यह बच्चा हंस रहा है। इस किताब में अच्छी कविताएं हैं। यहाँ पर यह और इस सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। विशेषण की अवस्थाएं। नाना जी ने आगे बताया कि विशेषण जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष बताता है तो गुण दोष की अवस्थाएं कम या अधिक हो सकती हैं। ऐसी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला, मूलावस्था। इसमें विशेषण अपने मूल रूप में होता है, इसलिए इसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। इसमें किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के गुण दोषों की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों से नहीं की जाती। इसमें केवल संज्ञा या सर्वनाम के प्रति विशेषता का कथन होता है। जैसे साक्षी समझदार लड़की है, कौशल ईमानदार है। दूसरा, उत्तरावस्था। जब 2 पदार्थों या व्यक्तियों के गुण दोषों की परस्पर तुलना करके एक को दूसरे से बढ़ाकर या घटाकर बताया जाता है तब उसे उत्तरावस्था कहा जाता है। जैसे गजेंद्र महेंद्र से अधिक चालाक है, काव्या ऋतिका से अधिक छोटी है। तीसरा, उत्तमावस्था। जब 2 से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के गुण दोषों में तुलना करके किसी एक के गुण दोष को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है तो उस अवस्था को उत्तमावस्था कहा जाता है। जैसे हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, वीरेंद्र कार्यालय का श्रेष्ठतम कर्मचारी है। ये भी समझें, हिंदी विशेषणों में अधिक और सबसे जोड़कर उनकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बना ली जाती है। तत्सम शब्दों में तर और तम जोड़कर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाई जाती है। जैसे मधुर, मधुरतर, मधुरतम, कठिन, कठिनतर, कठिनतम। विशेषण शब्दों की रचना। कुछ शब्द तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, कुछ विशेषण शब्दों को आवश्यकता के अनुसार बना लिया जाता है। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों की जाती है। जैसे संज्ञा से बने विशेषण। संज्ञा विशेषण: भारत, भारतीय, नमक, नमकीन, दुख, दुखी, प्यास, प्यासा, लोभ, लोभी, विदेश, विदेशी, झूठ, झूठा, धर्म, धार्मिक, सप्ताह, साप्ताहिक। सर्वनाम से बने विशेषण। सर्वनाम विशेषण: मैं, मेरा, मुझसा, यह, इतना, तुम, तुमसा, कौन, कैसा, कितना, वह, वैसा, उतना, जो, जैसा, जितना। क्रिया से बने विशेषण। क्रिया विशेषण: लिखना, लिखित, कमाना, कमाऊ, पढ़ना, पठित, सोचना, शोचनीय, पीना, पेय, सहना, सहनीय। अव्यय शब्दों से बने विशेषण। अव्यय विशेषण: ऊपर, ऊपर वाला, ऊपरी, पास, पास वाला, भीतर, भीतरी, निकट, निकटस्थ, बाहर, बाहरी, अंदर, अंदरूनी। हमने समझा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार, अवस्था आदि के बारे में पता चले वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चल सके वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु की माप तौल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
जिन शब्दों से वस्तु के निश्चित मापतौल का पता चले वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जिन शब्दों से वस्तु की निश्चित मापतौल का पता ना चल सके वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तब वह सार्वनामिक विशेषण होता है। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। क मूलावस्था, ख उत्तरावस्था, ग उत्तमावस्था। मूलावस्था में विशेषण अपने मूल रूप में होता है। जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है और इसके लिए विशेषण के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जब एक विशेष्य को अन्य सभी से बढ़कर बताना होता है तब उत्तमावस्था का प्रयोग होता है।